सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी मिथुन राशि है। आज की वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 मई को होने वाला है महापरिवर्तन, जो कि जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि 15 मई से होगा महापरिवर्तन। तो आइए जानते हैं कि महापरिवर्तन क्या है। और विशेष रूप से 15 मई को बहुत ही सुंदर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सज्जनों, कुछ ग्रहों का परिवर्तन विशेष रूप से जो कि मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाएगा जीवन में। किस प्रकार का परिवर्तन होगा इसके विषय में बात करने वाले हैं। विशेष रूप से मिथुन राशि वालों को क्या गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस राशि परिवर्तन से, क्योंकि देखिए आपका ध्यान इधर 15 मई को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे अपना, वो मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में जाएंगे। इसी के साथ साथ 15 मई को ही गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे, वो वृषभ राशि से लेके मिथुन राशि में जाएंगे। इसी के साथ साथ 18 मई को सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे, वो मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए क्या मुख्य भूमिका बनाने वाला है इसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन देखा जा रहा है। राहु केतु पूरे 18 महीने एक राशि में रहते हैं, बहुत लंबा समय है। हालांकि गुरु इस समय अपनी तेज गति से चलेंगे और वो 4-5 महीने में ही अपना मिथुन राशि में सफ़र पूरा करके कर्क राशि में 18 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे और सूर्य 15 मई को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखिए सज्जनों, ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़ी भूमिका बनाएगा, क्योंकि इसमें समझने वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर आपकी ही राशि में आ रहे हैं, यानी मिथुन राशि में आ रहे हैं। जी हाँ, तो आपका जो चार्ट है वो आगे लगाए, थोड़ा सा आप समझिए इस चीज़ को। देखिए 15 मई को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो वो आपके 11वें भाव से निकलकर सीधे आएंगे द्वादश भाव में। ये पहला राशि परिवर्तन। दूसरा गुरु का, गुरु आपके 12th हाउस से निकल के यानी कि 12वें भाव से निकलकर सीधे आएंगे लग्न में, यानी कि पहले स्थान में। तीसरे ग्रह का परिवर्तन, केतु आपके 4th भाव से निकलकर सीधे आएंगे आपके 3य भाव में, पराक्रम भाव में। इसी के साथ साथ राहु 10th भाव से निकलकर आएंगे सीधे 9वें भाव में। अब ये ग्रहों का राशि परिवर्तन है, लेकिन ये छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा जीवन में, आप खुद रियलाइज करेंगे इसको। अब सबसे पहले इसका फल जान लेते हैं। देखिए सज्जनों, प्रेजेंट में भी सूर्य जो है वो गोचर कर रहे हैं आपके लाभ भाव में, यानी एकादश भाव में। अब ये द्वादश चले जाएंगे तो बाहरी क्षेत्रों से सूर्य लाभ देंगे, यानी कि बाहरी संपर्कों से यश, सम्मान मिलना, धर्म की प्राप्ति, अध्यात्म से जुड़ना। लेकिन एक संकेत करूंगा, इस समय थोड़ा सा अपने नेत्रों के लिए आप योगा अभ्यास करें, थोड़ा नेत्रों का अपना ध्यान रखें, क्योंकि द्वादश जब सूर्य जाते हैं तो थोड़ा नेत्रों संबंधित या हेडक, सिर संबंधित कोई परेशानी देते हैं। तो उसलिए आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें, बस यही नियम करना है, बाकी इतना खराब नहीं है, ठीक है। सूर्य अर्घ आपको प्रतिदिन देना चाहिए। सबसे अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी, लग्न में गुरु आ रहे हैं 15 मई से। तो लग्न में गुरु आने से एक आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास, एक प्रभावशाली वाणी, चेहरे में ओज, आकर्षण, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी दिखेंगे आप, कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के योग, उत्तम स्वास्थ्य। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी शुरू होने वाली है आपके जीवन में। इसी के साथ साथ आप देखेंगे गुरु की 7वीं दृष्टि सीधे पड़ रही है
सप्तम भाव में, और सप्तम भाव किसका होता है? पत्नी का स्थान होता है। जिन मिथुन राशि वालों के विवाह नहीं हो रहे थे उनके कहीं ना कहीं विवाह के योग बन रहे हैं। साथ साथ अगर लव लाइफ में कोई अड़चन आ रही थी या दिक्कत आ रही थी, या मैरिड लाइफ में कोई आपस में कोई दिक्कतें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं गुरु जो है उसको संभाल लेंगे। आपकी लाइफ जो है वो स्थिर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, चेंजिंग होगी और मधुरता आएगी जीवन में। इसी के साथ साथ गुरु देखिए, एक तो सप्तम भाव के लॉर्ड होके और दूसरा कर्म भूमि के लॉर्ड होके सीधे बैठ गए लग्न में। तो यानी कि व्यापार में वृद्धि के योग, कहीं ना कहीं व्यापार में सफलता, गवर्नमेंट जॉब के योग भी यहाँ से बनते दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत ही उन्नति उनकी जीवन में आएंगी। और अगर लाइफ में स्ट्रगल हो रहा था तो अब कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु देखिए, अभी वर्तमान स्थिति केतु जो है वो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 15 मई से आ जाएंगे पराक्रम भाव में। तो पराक्रम भाव में केतु कुलस्य उन्नति, केतु का पराक्रम भाव में आना, गुप्त युक्ति, गुप्त शक्तियों का विकास करना, यानी कि आप बहुत ही एक चतुराई से अपने कार्य क्षेत्र में कर्म करते दिखाई देंगे और आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। केतु क्योंकि गुप्त हैं, वो बहुत ही गुप्त तरीके से कार्य करते हैं और अपने कार्य को जब तक सफल ना हो जाए तब तक वो उसमें लगे रहते हैं निश्चित रूप से। तो पराक्रम में वृद्धि और कहीं ना कहीं गुप्त युक्ति, गुप्त शक्तियों द्वारा विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं केतु। तो कहीं ना कहीं ये विशेष गुड अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। अब देखिए, राहु अभी वर्तमान में गोचर कर रहे हैं 10वें भाव में, लेकिन वो आएंगे 9वें भाव में। तो इस समय देखो, आध्यात्मिक भावों में जब राहु आते हैं तो थोड़ा जीवन में संघर्ष होता है, क्योंकि वो भाग्य स्थान भी है। लेकिन एक बात मैं आपको संकेत कर दूं, राहु यहाँ पे 9वें भाव में आपके आ रहे हैं, लेकिन एक बात है, वो अपने मित्र के घर आ रहे हैं, कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सफलता तो मिलेगी, भाग्य में थोड़ी बहुत आपको अड़चनें आती दिखाई देंगी, लेकिन उसके लिए भी शास्त्रों ने उपाय बताया है। जैसे बुधवार के दिन आप गणपति को दुर्वा अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं, तो इससे क्या होगा, विशेष रूप से आपके भाग्य उन्नति के योग बनेंगे। साथ साथ राहु जो है 9वें है, तो प्रतिदिन भगवान शिव को आप जल अर्पित करना शुरू करें। प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें और विशेष रूप से सोमवार और शनिवार के दिन भगवान शिव का पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत क्या होता है? दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत इसे कहते हैं। अपने घर से ही बना के ले जा सकते हैं और भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, उनका रुद्राभिषेक कर सकते हैं। एक चीज़ और है, बुधवार के दिन अगर आप गणपति को दुर्वा चढ़ाते हैं तो आपके राशि के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं, तो कहीं ना कहीं बुध एक्टिव होंगे और ज़्यादा उनको प्रभाव मिलेगा। तो जीवन में धन संबंधित परेशानियां अगर कुछ चल रही हैं तो उसका सॉल्यूशन होगा। व्यापार का काम कोई रुका हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। नौकरी से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है जीवन में तो उस समस्या से भी आपका समाधान होगा। कहीं ना कहीं भाग्य उन्नति के योग आपके बनेंगे। धन से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उत्तम स्वास्थ्य, रुद्राभिषेक से उत्तम स्वास्थ्य आपका रहेगा। और कहीं ना कहीं जो नेगेटिव ग्रह कुंडली में हैं जिनके कारण हमारा काम रुकता है वो कहीं ना कहीं उनका समाधान होगा। लेकिन एक बात मैं सभी को कहता हूं कि अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि सबकी कुंडली में ग्रहों की महादशाएं अलग अलग हो सकती हैं। क्या पता आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सी महादशा चल रही है, ये मैं अभी नहीं जानता हूँ। अगर देखूंगा तब मुझे पता चलेगा। तो उससे और अधिक कुंडली का विश्लेषण ठीक तरीके से किया जा सकता है और आगे आने वाले समय को, अगर कोई खराब समय है तो उसको ठीक किया जा सकता है कर्म के द्वारा। कर्म तो करना पड़ता है। इसी प्रकार ये भी देखना होगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग तो नहीं बन रहा, या गुरु चंडाल योग तो नहीं बन रहा, या ग्रहण योग तो नहीं बन रहा। तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं एक कुंडली विश्लेषण करने के लिए। तो अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं और
नंबर आपको हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में प्राप्त हो जाएगा। आप नंबर ले सकते हैं और अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।